सरकारी योजना का फायदा हर इंसान लेना चाहता है, सोचता है सरकार जो भी योजना चला रही है पैसे देने का, बेनिफिट देने का आम पब्लिक को, तो आम पब्लिक इससे वंचित क्यों रहे। और इसी क्रम में हम और आप जो है सरकारी योजना का फायदा लेने चलते हैं और सोचते हैं कि कुछ बेनिफिट मिल जाए, कुछ रुपया हमें भी मिल जाए, आम लोगों को तो मिलना ही चाहिए। ऐसे कंडीशन में लोग जैसे ही अप्लाई करने जाते हैं और पता चलता है पैसा मिलने के बजाय उनके अकाउंट में जो भी बचा खुचा पैसा है वो पैसा भी गायब हो गया, किसी ने पैसा चुरा लिया, और ये आपकी गलती से हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को देखिए। अगर आप किसी भी योजना के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, सरकारी योजना का बेनिफिट उठाने जा रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कुछ मिनट का इंपॉर्टेंट वीडियो जिससे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो जमाना डिजिटलाइज हो चुका है, सरकार के लगभग सारी योजनाओं का एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन होना शुरू हो गया। मतलब कि पहले पेपर पे जो है आपको लिख करके फॉर्म भर के इसके बाद अप्लाई करते थे, अब जो है ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आपको कोई भी फायदा लेना है, बेनिफिट योजना का फायदा लेना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ जैसे जैसे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ी, सरकार की योजना, सरकार का सिस्टम सारा कुछ डिजिटलाइज हुआ, वैसे वैसे जो है चोर उचक्के फ्रॉड करने वाले लोग भी इंटरनेट पे जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और उस इंटरनेट के जरिए ही आम लोगों को जो है ठगना शुरू कर दिए। अब हो ये रहा है कि आम आदमी को ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में समझ नहीं होता है और वो अप्लाई करने जाते हैं, सोचते हैं कि मैं किसी योजना में जो है बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या ये लिंक है, इस लिंक से मैं जाता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, या ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन से अप्लाई करता हूँ। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो फर्जी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में उनके बैंक अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है। और किसको गाली देते हैं? सरकार को गाली देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल के लोग हैं, टॉप पॉपुलर लोग हैं, ये लोगों का अगर पैसा गायब होता है तो बैंक, पूरा सिस्टम, पूरा जो है सरकार का सिस्टम एकदम एक्टिव होता है और पैसे को रिटर्न करवाता है। लेकिन आम आदमी का पैसा हर रोज लाखों रुपया ठगी का शिकार हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं, आम आदमी का पैसा लूटा जा रहा है। लेकिन सरकार इस पे सिर्फ कहती है कि हाँ रिपोर्ट करिए, लेकिन रिटर्न पैसा अकाउंट में जल्दी नहीं आता है। ये है सच्चाई। तो अब क्या क्या हो सकता है, कैसे होता है, ये समझ। बात ये है अभी सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके पास ये स्मार्टफोन है, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और स्मार्टफोन है तो इसमें व्हाट्सएप तो होगा ही, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशन होगा ही। हो ये रहा है कि अप्लाई करने के लिए जब इंटरनेट पे कहीं सर्च करते हैं और वेबसाइट से कहीं लिंक डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे में अगर कोई बंदा, जैसे कि आपका दोस्त है, आपका दोस्त जो है कहीं किसी वेबसाइट पे विजिट किया और पता चला कि वहां पे कोई एपीके फाइल था, .apk फाइल जो है सरकारी योजना एप्लीकेशन के नाम पे था, और वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब उसका फोन जो है वो दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है और वो चाहे मैसेज भेजे या नहीं भेजे, वो उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको जो है एक मैसेज फॉरवर्ड कर देता है कि आपको इस योजना का बेनिफिट उठाना है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है अप्लाई करिए, 100% है कि इस योजना का लाभ मिलेगा और सबको मिलता है। वहां पे अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाता है और इस तरह से कॉल टू एक्शन का जो वहां पे मान लीजिए लिखा हुआ रहता है कि लोग जाने अनजाने में जो है इस पर क्लिक कर देते हैं या वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सोचते हैं कि चलो एक बार मैं ट्राई मार ही लेता हूं। जबकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका दोस्त आपको मैसेज नहीं भी भेजा है, फिर भी चूंकि वो फोन किसी और के कंट्रोल में, तो उसके सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो है व्हाट्सएप का नंबर होगा, उस पर भेज दिया और उसको पता भी नहीं चला। अब आपको लगा दोस्त ने भेजा है, विश्वसनीय होगा, आप भी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, सोचते हैं सरकारी योजना का बेनिफिट उठाए, और पता चलता है आपका फोन भी दूसरे के कंट्रोल में। इस तरह से सबका फोन दूसरे के कंट्रोल में होते जा रहा है और उसका नुकसान ये होता है कि कल के डेट में कभी कोई मिस्टेक किए, क्योंकि अब यूपीआई का जमाना हो गया है, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब का जमाना आ गया है। ऐसे में लोग जैसे ही लॉगिन करने की कोशिश करते हैं उसका एक्सेस भी दूसरे के पास चला जाता है और बाद में उसे पता भी नहीं चलता है, मैसेज भी नहीं गिरता है, उसके अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है। और जब तक रिपोर्ट करता है कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि एक दो लोगों का हुआ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो है वो इस चीज से वंचित रह रहा है। उसके साथ साइबर फ्रॉड होता है लेकिन उसका पैसा वापस नहीं आता है रिपोर्ट करने के बावजूद। बैंक का चक्कर लगाते रहता है, कंप्लेन जो है सरकार को करते रह रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे में जरूरी है कि बाद में पछताए उससे पहले अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। तो अब आप प्रॉब्लम समझ गए, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन यही है कि जब भी सरकार का कोई भी योजना आता है तो पहले जांच परख लीजिए कि सच में ये जो वेबसाइट ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। मतलब पहले कोशिश करिए कि सरकार का जो भी पोर्टल होगा वो .gov.in होगा, लास्ट में .gov.in,
लेकिन अभी ये भी देखा जा रहा है कि सभी के सभी पोर्टल जो सरकारी है वो .gov.in नहीं है या .nic.in नहीं है। मतलब स्टेट वाइज हो तो nic.in करके रहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को gov.in है। लेकिन कुछ योजना है जिसमें जो है आपको ऑफिशियली ये नहीं मिलता है। ऐसे में ये भी आपको देखना है कि न्यूज़पेपर अगर कहीं देख रहे हैं या जिस न्यूज़ सोर्स पे आप विश्वास कर सकते हैं उस न्यूज़ सोर्स से जो है आप वहाँ पे देखिए। और इसके अलावे क्या है, किसी एक सोर्स पे जो है विश्वास मत करिए, आप जो है पहले रियलिटी उसका चेक कर लीजिए। साथ ही साथ जो है अगर प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो 100% सिक्योर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर भी अभी बोल रहा हूँ, लेकिन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन से अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो चूंकि गूगल प्ले स्टोर खुद ही सारे एप्लीकेशन का जो भी कानून है, जो नियम है जिससे कि फ्रॉड रोका जा सके, ये सबको देखते हुए फर्जी एप्लीकेशन को टाइम टू टाइम वहाँ से उड़ाते रहता है, डिलीट करते रहता है। तो एक थोड़ा सा बचने का चांस यहाँ पे बन जाता है कि फ्रॉड करने वाले एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर पे जल्दी मिलेंगे ही नहीं, अनऑफिशियल सोर्स से मिल सकता है। इसीलिए आप जो है अनऑथराइज सोर्स या कह सकते हैं अननोन सोर्स से जो है एप्लीकेशन को .apk फाइल को इंस्टॉल नहीं करिए। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे सर्किल में कुछ दोस्त जो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी है से संबंध रखते हैं, टेक गीक है, लेकिन वो भी फॉरवर्ड किए और पता चला कि वो फॉरवर्ड असल में किए नहीं थे, उनका फ़ोन किसी और के कंट्रोल में था, उनके द्वारा फॉरवर्ड किया गया। जब मेरे पास आया मैं देखते ही समझ गया कि ये फ्रॉड APK वाला फाइल है और इसको मुझे तो इंस्टॉल नहीं करना है। इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, क्या पता आप 10-20 लोग जो भी देखें इस वीडियो को उन लोगों का जो है भला हो जाए और आप जो है दूसरे लोगों का भला कर दे। इससे अपने देश के लोगों का ही कहीं ना कहीं भला होगा और फ्रॉड नहीं होगा। तो लोग मुझे लास्ट में तो कहीं ना कहीं थैंक्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, ये भी कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट्स के साथ।